जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शन प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, उसकी पूजा विधि, उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। शन प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र को धारण कर पूजा स्थल को साफ और शुद्ध कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार कर तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठकर विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन निराहार रहकर दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए कि हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करें, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करते मन में प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात शन प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने के बाद समस्त हवन सामग्री मिला लें तथा 21 अथवा 108 बार निम्न मंत्रों की आहुति दें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इसके बाद शिव जी की आरती करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए और इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि भोजन में केवल मीठी चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। अगर घर पर यह पूजन संभव न हो तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शन मंदिर में जाकर शन पूजन करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू धर्म में शन प्रदोष व्रत की मान्यता बहुत है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने वाले पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इस व्रत पर पड़ने वाली तिथि पर जो बार पड़ता है उसी बार के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस बार ये प्रदोष व्रत शनिवार को है, इसलिए इस व्रत को शन प्रदोष व्रत के नाम से जाना गया। अब आइए सुनते हैं कथा। तो हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो विधवा थी। पति की मौत के बाद भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटे समय उसे रास्ते में 2 बेसहारा बच्चे मिले। फिर वो उन दोनों को घर ले आई। वक्त के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी ऋषि शांडिल्य के पास दोनों बच्चों को लेकर गई। ऋषि शांडिल्य को प्रणाम कर ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के माता पिता के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उनके पिता का राज छिन गया। ऋषि की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने उनसे ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया जिससे कि राजकुमारों को राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ब्राह्मणी के आग्रह पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी समेत दोनों राजकुमारों ने ये व्रत किया। उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार अंशुमति नाम की कन्या से मिले। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो उठे और विवाह करने का फैसला किया। इसके बाद अंशुमति के पिता ने विदर्भ के राजकुमारों की मदद गंधर्व नरेश से युद्ध जीतने में की। राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई और प्रदोष व्रत करने के कारण दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को अपने राज दरबार के प्रमुख स्थानों से विशेष स्थान प्रदान किया। ये थी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें
और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।